कि हम टांगरी की जद में बनी कुछ कॉलोनी में जो पानी घुसा है, इसी में से एक कॉलोनी में हम खड़े हुए हैं। और आप देखें कि सामने जो घास बनी हुई है, ये घास जो है वो उसके नीचे टांगरी बहती है। और पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो लगभग इतना पानी था। जैसे इस घर को आप देखेंगे तो अभी तक जो है वो पानी के जो निशान हैं वो दीवार से मिटे नहीं हैं। आप मुझे एक बात बताइए, पिछली बार बाढ़ आई थी, उससे क्या सबक लिया प्रशासन ने? कोई सब्र नहीं लिया। कहते हैं ये अपनी तुम्हारी है कि इसको सीमेंट से अपनी दुकान को आधा बंद करना पड़ गया इनको। लोहे की इन्होंने आज ही मेरे ख्याल से इन्होंने ये प्रबंध किया हुआ है, लोहे की। अंबाला जिले में अंबाला कैंट में बारिश एक बार फिर से नदियों में रौद्र रूप लाने का काम कर रही है। आज सुबह से पहाड़ों पे जो बारिश हुई, हिमाचल प्रदेश अन्य मारकंडा टांगरी जो नदी थी, जिसका जो डर था लोगों को वही हुआ। आखिरकार जो टांगरी नदी का पानी है वो अपनी सीमा को लांघता हुआ इस बार भी जो है वो आसपास की बसी कॉलोनियों में घुस गया है। हालांकि पानी जो है वो अब धीमे धीमे उतर रहा है, लेकिन इस पानी ने अंदर आने के साथ ही कॉलोनी वासियों की जो चिंता है, जो उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी वह जो है बाढ़ के दंश से ग्रस्त हो, उनकी चिंता को कहीं ना कहीं और बढ़ा दिया है। और प्रशासन ने जितने भी इंतजाम करे, उन इंतजामों की पहली ही 68 mm की बारिश में पोल खुल गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम टांगरी की जद में बनी कुछ कॉलोनी में जो पानी घुसा है, इसी में से एक कॉलोनी में हम खड़े हुए हैं। और आप देखें कि सामने जो घास बनी हुई है, ये घास जो है वो उसके नीचे टांगरी बहती है। और इसके पास ही कई रिहायशी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, जिसमें से एक गली में हम मौजूद हैं। लोग जो हैं वो पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं, वहीं इनके घर के आसपास भी हैं। लोगों में इतना भय डर है कि वो अपने घरों के पास छतों पर खड़े होकर देख रहे हैं कि कहीं पानी और ना भर जाए। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो लगभग इतना पानी था। जैसे इस घर को आप देखेंगे तो अभी तक जो है वो पानी के जो निशान हैं वो दीवार से मिटे नहीं हैं। अब ये साल भी स्थानीय निवासियों को चिंता का विषय लग रहा है कि कहीं पानी पहाड़ों पे ज़्यादा हुई तो टांगरी मारकंडा जो है वो इन्हें नुकसान ना पहुंचाए। हमारे साथ कुछ स्थानीय निवासी खड़े हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? विश्वनाथ में नाम है। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो कैसा माहौल था? बहुत बुरा हाल था। अब भी बुरा हाल है फिलहाल। तो स्टार्टिंग में जो हाल है, तो आगे क्या होगा? तो ये आज जैसे पानी आया है तो कितने बजे करीब ये कोई अलर्ट वगैरह आपको मिला? हमें अलर्ट करा था उन्होंने, कितने 11 साढ़े 11 करा था उन्होंने सुबह जी। अब बंदा अपने काम पे जाएगा, ये देखेगा इसको। जी जी जी। जिसके घर में खाने को नहीं है, पानी किधर देखा है या फिर दिहाड़ी देखा है, खाना मिले। तो गवर्नमेंट चाहिए ना किसी फैसिलिटी के लिए। जी जी जी। वोट मांगने को हर बंदा तैयार आता है, किसी ने आज तक फैसिलिटी नहीं यहाँ पे। आप मुझे एक बात बताइए, पिछली बार बाढ़ आई थी, उससे क्या सबक लिया प्रशासन ने? कोई सब्र नहीं लिया। कहते हैं ये अपनी तुम्हारी है प्रशासन ने परली साइड का बांध पूरा ऊंचा करवा दिया, पर इधर का बांध ऊंचा नहीं है। उधर के पब्लिक बोलते कि इधर तो बोटे ही नहीं है। इधर की वोट। हाँ जी। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद, मेहनत इतनी करने के बाद, या तो हमारे को प्रशासन बोल दे कि हम खुद बांध लगा लें। जब बांध ही नहीं लग रहा है यहाँ पे किसी से। 5-10 साल हो गए हमारे को इसके चक्कर में उलझते हुए कि भाई सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी ना। अब करेगी। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते? हमारे को 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 साल में कितनी बार ऐसी स्थिति बनी है? कितनी हुआ स्टार्टिंग ये कम से कम हो गए 4-5 साल से लगातार ऐसे हालात बन रहे हैं। इसके पहले बावजूद नहीं थे। कोई प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं। कोई भी प्रबंध। नदी की खुदाई जो हुई, कहा जा रहा था कि खुदाई हुई है। खुदाई हुई है, पर परली साइड वालों की ज्यादा खुदाई हो गई है। उधर बांध चढ़ा दिया है, पर इधर बांध चढ़ रहा था, पर चढ़ने नहीं दिया लोगों ने। अच्छा। अब ये नहीं पता कि उधर वालों ने नहीं चढ़ने दिया है, किसी ने नहीं चढ़ने दिया। आपको हम दिखाएंगे कि ये जो अपने साथ सर हैं, इनकी यहाँ पे दुकान है। पिछली बार जब हम यहीं इसी इलाके में इस कॉलोनी में आए थे तो ये दुकान में पानी भरा हुआ था और यही अंकल जो थे वो पानी निकाल रहे थे। आज आप देखिए, इतना खौफ, इतना डर है कि इसको सीमेंट से अपनी दुकान को आधा बंद करना पड़ गया है इनको। और ये पूरे आधा है, यहीं से ये सामान देते हैं। हालांकि खतरा अभी भी है कि अगर पानी आता है तो पड़ोस में ही इनके घर का गेट है जिससे अंदर पानी जाएगा। और आप ये देखिए, लोहे की इन्होंने आज ही मेरे ख्याल से इन्होंने ये प्रबंध किया हुआ है। लोहे की ये लगा के एक तरीके से चादर जो है उससे पूरे तरीके से पीओपी से इसको सील किया गया है ताकि पानी अंदर ना जाए। तो आप समझ सकते हैं कि अंबाला कैंट में खासकर टांगरी के पास बनी हुई जो कॉलोनियां हैं और जहां सैकड़ों लोग रहते हैं, उनमें किस प्रकार का डर व्याप्त है।
ये एक गली के हालात हैं। अगर इस टांगरी के बंधे पे हम खड़े हुए हैं तो बंधे के दोनों तरफ जाएंगे, दोनों तरफ ही जो लोगों की घरों में हैं वो पानी पहुंच चुका है। अभी पहाड़ों पे आगे क्या बारिश रहती है वही अंबाला कैंट की इन टांगरियों की कॉलोनी का भविष्य जो है वो तय करेगी। अंबाला से अमर उजाला के लिए वैभव शर्मा की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।